प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है, अपने लिए धर्म का बीज को बो। हालेलुया। किसके लिए? खुद के लिए। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। और हम अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने जब से पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी को परमेश्वर ने नियम और कानून में बांध के रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारा पृथ्वी नियम, परमेश्वर के ठहराए हुए नियम से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब इस नियम को हम अच्छी रीति से पहचानेंगे, निश्चय हम प्रभावशाली होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य हो सकता है उसके पास में बहुत सारा ज्ञान हो, डिग्री ऊपर डिग्री, डिग्री ऊपर डिग्री वो रखा हो, लेकिन यदि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम को नहीं जानेगा कि पृथ्वी कैसे चलती है, तो उसका डिग्री, इसका जितना भी ज्ञान हो, वो क्या होगा? वो कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने अपने नियम, या तो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉज में बांध के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, बोना और काटना और बहुत कुछ है, धूप काल, ऋतु काल, हालेलुया, वर्षा काल, सब होता रहेगा। कब तक? जब तक ये पृथ्वी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में बोना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो भी बीज हम बोएंगे, उसका फल हम निश्चय काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक बहुत सामर्थ्य नियम है। जो भी बीज हम बोएंगे हमारे जीवन में, कि उसका फल हम निश्चय काटेंगे। हो सकता है थोड़ी देर में नहीं, लेकिन एक समय आएगा, कटनी का समय, उस समय में हम लोग को काटना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को वचन स्पष्ट कहता है कि हमें कौन सा बीज अपने जीवन में बोना है, वो है धर्म का बीज। प्रेज द लॉर्ड। हमें धर्म का बीज बोना है। धार्मिकता, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज हमारे जीवन में हमें बोना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम बीज को बोएंगे, हम क्या करेंगे? तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। और वचन कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हमें लगातार क्या करना है? हमारे मन और हृदय को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन और हृदय वही हमारा खेत है, उसमें हम लोग को क्या करना है? जोता बोया करना है। प्रेज द लॉर्ड। और जोता बोया में क्या लगता है? मेहनत लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में हम लोग को बहुत मेहनत लगता है जब हम अपने खेत, अपने मन और हृदय को हम जोता बोया करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो मेहनत हम अपने मन और हृदय के लिए करते हैं, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक घटना को देखा है ना। मेरी जो होने वाली सास थी, वो ये संडे को गुजर गई तुरंत। हालेलुया। मैं समझने नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन मैं यही सोच रहा था, प्रचार करने वाला बहुत लोग आए, प्रचार कर रहे थे वहां पे, है ना। सब कोई ऐसे कर रहे थे कि ये गुजर गए तो उसका आत्मा और प्राण सीधा परमेश्वर के पास चला गया। क्या भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको बहुत लोग हल्का लेते हैं। क्या लेते हैं? हल्का लेते हैं कि एक बार गुजर जाने से वो ऑटोमेटिक परमेश्वर के करीब में चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वैसा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे जीवन में रहते हैं, हम जब तक जीवन में हैं, अवसर को बहुमूल्य हमें तभी समझना है, तभी जाकर हमें हमारा हृदय में जुताई करना है, धर्म का बीज बोना है, परमेश्वर के इच्छा को पहचानना है जब तक हम पृथ्वी में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी के अनुसार ही क्या होता है? हमारा जो जाना होता है वो परमेश्वर के पास में सुनिश्चित होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि पृथ्वी में और जहां चाहिए, माने जो मन करेगा वो हम करेंगे, जिस रास्ता में चलना है हमें चलेंगे, लेकिन एक समय आएगा कटनी का। वो कब है? परमेश्वर के पास में जाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के करीब में जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर अपने धर्म के अनुसार हमारा न्याय करेगा
और परमेश्वर एक सच्चा न्यायी है, वो धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत अनुग्रह करता है, बहुत दया करता है। क्या करने के लिए? हम कैसे बचाए जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं समझता हूं कि उद्धार जीवन में सबसे बड़ा धन है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार जीवन में सबसे बड़ा धन है। जिसके पास में उद्धार है वो, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा वो धनी है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के पीछे चलने का दृढ़ निश्चय किया, तो उसके जीवन में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपनी पड़ती भूमि को जोतना है। हमारा ध्यान आकर्षित, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, हमें क्या करना है? हमें अपने ऊपर में इन्वेस्ट करना है, हमें अपने ऊपर में लगातार काम करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो भी हम काम करेंगे उसका फल हम निश्चय काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी पड़ती भूमि को जोतो और देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। क्या का समय है? अभी क्या का समय है? वचन कहता है परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ कुछ अच्छा ट्रांसलेशन में ऐसे कहता है, अभी परमेश्वर को खोजने का समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में प्यारो, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है। वो अवसर क्या है? हम उसी समय में परमेश्वर को हमें खोजना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अभी समय है परमेश्वर के पीछे हो लेने का, अभी समय है परमेश्वर को खोजने का, क्योंकि यह समय दोबारा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम पृथ्वी में हैं, हमें परमेश्वर को निश्चय खोजना है। और एक बार जब पृथ्वी में जब हम चले जाते हैं, क्या तो मृत्यु हो जाता है, उसके बाद वो समय नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी क्या समय है? यहोवा के पीछे हो लेने का, परमेश्वर को यत्न से खोजने का। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल हमें बताती है ऐसा भी दिन आएंगे जब हम परमेश्वर को जितना भी चाहेंगे खोज नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी दिन आएगा जब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लालायित रहेंगे, लेकिन सुनने को नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक दृष्टांत है। जब हम यूसुफ के घटना को देखते हैं तो पहला 7 साल में बहुतायत का क्या होता है? फसल होता है। और फिर अगले 7 साल में क्या होता है? भयंकर अकाल आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी वो बहुतायत का समय है। क्यों? आप देखिए, जहां कहीं भी देखिए, एक से एक प्रकार का बाइबल हम पाते हैं। इंटरनेट में खोजिए, कितना सारे क्या सब है, ट्रांसलेशन सब मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अभी बहुतायत का समय चल रहा है, इसलिए क्या है, हमें बुद्धिमानी के साथ में जितना हो सके उतना हमें बटोरना है, फसल को बटोरना है। अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें क्या करना है? बोना है, अपनी पड़ती भूमि को जोतना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 7 साल का बहुतायत का समय खत्म होगा, और 7 साल का बहुतायत का समय खत्म होने के बाद में 7 साल का भयंकर अकाल आएगा। हालेलुया। उस समय में जितने लोग भी परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन के लिए लालायत रहेंगे, परमेश्वर को वचन नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो भी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, वो जीवन जितना भी समय हमें पृथ्वी में काटना है, उसे बहुमूल्य समझिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन पढ़िए, यशायाह 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। माने जब तक परमेश्वर हमारे करीब में है और जब तक परमेश्वर मिल सकता है, खोजिए। और जब तक वो निकट है तो उसे पुकारिए, क्योंकि एक समय आएगा वो जब तक उठ जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब अनुग्रह का समय हट जाएगा, जितना भी परमेश्वर खोजेंगे नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम उपवास प्रार्थना में आए हैं, हम क्या करने आए हैं? हम परमेश्वर को खोजने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उपवास के साथ में हम क्या करते हैं? अपने हृदय में जोता बोया करते हैं। हमारे मन और हृदय में हम क्या करते हैं? धार्मिकता का बीज को बोते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन एक भाप के समान है। प्रेज द लॉर्ड। भाप देखते हैं, थोड़ा समय में, कुछ क्षण में दिखता है और कहाँ उड़ जाता है पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हम लोग, यहां तक मैं भी गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं कल तक रहूंगा या नहीं रहूंगा। कोई गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। हालेलुया। इसलिए जब तक अवसर है, अभी जब हम पाए जाते हैं, तो हमें क्या करना है? यहोवा को खोजने में लग जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हृदय में जोता बोया करना है। धर्म का बीज को बोने में कभी भी पीछे नहीं हटना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो भी बीज हम लगाएंगे उसे हम निश्चय काटेंगे। एक समय आएगा कटनी का, और निश्चय हम काटने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उपवास प्रार्थना, जब हम उपवास के सहित में आते हैं तो एक उद्देश्य को लेकर आइए। क्या करने के लिए? क्योंकि अभी समय है, हमें परमेश्वर को खोजने का समय है, परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल एक बात का गारंटी देती है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, चाहे जितना भी उन्हें दुनिया क्यों कुछ ना कहे, उन्हें कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर को यत्न करके खोजेंगे, हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हो सकता है परमेश्वर खोजते खोजते इस दुनिया में हमें बहुत सारा लज्जित होना पड़े, चलेगा, लेकिन वो समय में आएगा कि परमेश्वर अपने राज्य में हमें क्या करेगा? कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अब समय है यहोवा के पीछे हो लेने का। अब समय है परमेश्वर को यत्न से खोजने का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तक इस पृथ्वी में है, दुनिया में, हमें क्या करना है? परमेश्वर को खोजते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो अवसर को बहुमूल्य समझिए और यत्न से खोजते रहिए, क्योंकि कटनी का समय आएगा और हमें फल निश्चय मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को, अब समय है परमेश्वर के पीछे हो लेने का, ये परमेश्वर को खोजने का, वो मेरा विषय है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास 16:11। यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को वचन स्पष्ट कहता है कि, और वो पढ़ दीजिए, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। हाँ, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज में लगे रहो। और वचन कहता है उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सचमुच में अद्भुत है और पराक्रमी है। परमेश्वर अपने आप में ना क्या करता है? एक बैलेंस रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह भी करता है और धर्म से न्याय भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर एकदम अद्भुत है, और मैं समझता हूं परमेश्वर बैलेंस का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब चिड़िया को बनाया तो परमेश्वर ने खुद चिड़ियों को 2 पंख दिया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों पंख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पंख क्या होते हैं? बैलेंस दिलाते हैं। क्या करने के लिए? ऊंचाई पर उड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पंख का चिड़िया कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखा है क्या? एक पंख का चिड़िया अगर देखेंगे भी ना, या तो कुछ दुर्घटना हो गया है तो
उसका एक पंख या तो ये हो गया है, उसे आप देखेंगे ना, वो लोग बहुत लाचार रहते हैं, वो लोग उड़ने नहीं पाते हैं, है ना, उड़ने नहीं पाते हैं, उनका पंख टूट गया, माने सोच लीजिएगा उनका जीवन का आशा क्या हुआ, खत्म हो गया। और धीरे धीरे करके वो लोग क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या चीज बैलेंस परमेश्वर ने रखा है? परमेश्वर को वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज में लग रहे हो। परमेश्वर को भी खोजो और परमेश्वर के सामर्थ को खोजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को खोजिए और परमेश्वर के सामर्थ को खोजिए, और ये दोनों हमें क्या करेंगे, हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले चलेगा। ये हमें उड़ने में बहुत सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज में करो। यीशु मसीह के पास में बहुत सारे फारसी सदुकी लोग आते थे, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, है ना। बहुत लोग प्रश्न इसलिए पूछते थे कि कैसे हम यीशु मसीह को फंसाएं, या तो कैसे हम यीशु मसीह क्या जवाब देता है, क्या जवाब देता है, हम देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानते थे उनके मन के भावनाओं को, वे लोग क्यों प्रश्न पूछते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बात हमारे लिए भी बहुत लागू है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बार सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछना अच्छा भी है ना। जितना ज्यादा सवाल रहेगा माने उतना ज्यादा हम बढ़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या सोचकर सवाल पूछते हैं उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसे परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से पकड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सवाल पूछते हैं क्या सोच के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो फारिसी सदूकी लोग सवाल जो पूछते थे यीशु मसीह को, उसे फंसाने के लिए, और कोई कोई सचमुच में जो सवाल पूछते थे वे लोग धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास रखते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास में ऐसे सवाल पूछते थे, है ना, कि एक भाई का पत्नी है, वो भाई मर जाता है, फिर उसकी पत्नी रह जाती है, फिर उसके 7 भाई रहते हैं, फिर दूसरा भाई ले लेता है, फिर तीसरा चौथा करते 7 का 7 ले लेते हैं, है ना। फिर यीशु मसीह पूछते हैं कि पुनरुत्थान के दिन में वो किसकी पत्नी रहेगी। हालेलुया। 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 मैं समझता हूं जिसने भी ऐसा सवाल पूछा था, यीशु मसीह यदि उसे सवाल का जवाब भी दे देते वो किसकी पत्नी रहेगी, तो उसका जीवन में क्या उन्नति रहेगा, कुछ उन्नति रहेगा क्या। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वही सवाल पूछिए जो सवाल में हमारा उन्नति है, हमारा परिवार का उन्नति है, हमारा कलीसिया का उन्नति है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर यीशु मसीह साफ रीति से कहता है कि तुम भूल में पड़ गए हो। क्यों? क्योंकि ना तो तुम पवित्र शास्त्र जानते हो और ना परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं तुम भूल में पड़ गए हो, और कैसा भूल, बहुत भयंकर भूल में। हालेलुया। वो फारसी सदुकी लोग ना क्या होते थे ना, कलीसिया का वे लोग अगुए होते थे, है ना। सोच के देखिए कितना बड़ा लीडर होगा, उसके पीछे पीछे कितने लोग चलने वाले होंगे। लेकिन सोच कर देखिए इतना बड़ा अगुआ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भूल में पड़ गए हो। और भूल में पड़ने का क्या कारण है? ना तो तुम पवित्र शास्त्र जानते हो और ना परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन में, या तो कोई भी अपना जीवन में भूल में ना पड़े। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है जितने लोग भी पृथ्वी में हैं कोई भी भूल में ना पड़े। और भूल में नहीं पड़ने के लिए क्या होना चाहिए? 2 चीज, बैलेंस, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत लोग भूल में पड़ गए हैं, बहुत लोग को सच्चाई मालूम ही नहीं है ना। बहुत लोग को सच्चाई मालूम नहीं है। वे लोग क्या क्या अपना सोच विचार के अनुसार जो तो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़कर धर्म का काम सब कर रहे हैं, है ना। जानवरों को खिलाते हैं, है ना, पशु पक्षी लोग को खिलाते हैं, उनका सेवा करते हैं, नाना प्रकार का है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में सत्य का प्रकाश नहीं है, है ना। वे लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोई भी भूल में ना पड़े उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखना पड़ेगा और परमेश्वर का सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने इन दोनों को ऐसा रखा है कि हम एक को छोड़ देंगे और दूसरा को ले लेंगे, वैसा हो नहीं सकता, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में ही, अपने वचन में ही परमेश्वर ने अपने सामर्थ को छिपा के रखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? यहोवा को खोजना है और उसके सामर्थ को खोजना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर के, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग भी बोलिए, हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन पर, हालेलुया। आप लोगों ने सही कहा, लेकिन देखिए वचन में पढ़िए, परमेश्वर के वचन के ऊपर रहना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, चलिए मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थी 2:4 और 5 में पढ़िए। पहला कुरिन्थी 2:4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज द लॉर्ड, आप लोग ने सही कहा, परमेश्वर के वचन के ऊपर में हमारा विश्वास रहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, वो भी सही कहते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, हालेलुया। लेकिन एक स्तर ये भी है कि हमारा विश्वास कहां पर रहना चाहिए? मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास ये परमेश्वर खुद चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर भी विश्वास करो, हालेलुया। मेरे पिता जो भेजने वाला है, भेजा है, उस पर विश्वास करो और मेरे सामर्थ के ऊपर में भी विश्वास करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ हमें निश्चय, जब तक हम इस जीवन में है, हमें खोजना है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम कभी भी जीवन में भूल में नहीं पड़ना है। परमेश्वर का इच्छा है कि हम शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ को हमारे जीवन में अनुभव करें, हालेलुया, उसका लाभ उठाएं, यह परमेश्वर का इच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का इच्छा है कि हम लगातार परमेश्वर का खोजी बने। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 14:2। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई ट्रांसलेशन में अच्छा कहता है कि कोई समझने वाला है या नहीं, कोई समझदार है या नहीं। और हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है, कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं, वे लोग क्या हैं? परमेश्वर के सम्मुख में बुद्धिमान हैं, परमेश्वर के सम्मुख में वे लोग समझदार हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्या हालेलुया 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 करने में लगे रहे हो, क्या मिलता है हालेलुया करके? हालेलुया बोलते हैं बहुत लोग, दिन और रात हालेलुया हालेलुया करते हो, क्या मिलता है? अरे बहुत कुछ मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बहुत कुछ मिलता है और परमेश्वर सचमुच में देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को खोजी रहेंगे, परमेश्वर हमें अनंत जीवन का भागी बना देगा। परमेश्वर हमें वो सब कुछ देगा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान,
कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जब हम उपवास के सहित में परमेश्वर को खोजने लगते हैं तो परमेश्वर कहता है, स्वर से दृष्टि करता है और कहता है कि हाँ, ये लोग बुद्धिमान हैं, ये लोग अच्छी रीति समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं समझता हूँ समझदार जो हम जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हम लोग फल लाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा, कह रहा है कि कोई तो है जो समझे, कोई तो है जो बुद्धिमान हो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि जो लोग बुद्धिमान और जो लोग समझदार हैं वे लोग परमेश्वर को खोजी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, और वे लोग परमेश्वर का अनुयायी रहते हैं। हालेलुया। चलिए और एक वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास 15:12। वहां पे हम देखते हैं एक राजा, पंद्रह का पढ़। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हाँ, ये राजा क्या करता है, अपने प्रजा यहूदा से वो क्या कहता है, वाचा बांधता है। और वो वाचा क्या के लिए बांधता है? उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं समझता हूं ये राजा एक मैंने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया कि सब कोई क्या करेंगे, वाचा बांधेंगे। क्या करने के लिए? अपने पूर्वजों के परमेश्वर को खोजना, सारे मन से और सारे प्राण से, सारे जीव से। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए 13। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। हाँ, देखिए, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इजराइल का परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। सोचिए तो कितना भयंकर बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये राजा ने जो भी निर्णय लिया था, जिस राजा ने वाचा को पूरा यहूदा से बंधवाया था, क्यों? उसने अच्छी रीति से भांप लिया था कि ये लोग जीवित परमेश्वर, सच्चा जीवित परमेश्वर को छोड़कर जब हम इधर उधर जाते हैं, मूर्ति पूजा के पीछे भागते हैं, तो कभी भी जीवन में शांति नहीं आता है। इनका देश पूरा तहस महस हो गया था, चारों तरफ से युद्ध छिड़े हुए थे। इनका देश में विश्राम नहीं था, शांति नहीं था। क्यों? क्यों? ये लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा के पीछे भागते थे। हालेलुया। और नाना प्रकार का समस्या, नाना प्रकार का अशांति इनके देश में आ पड़ा था और राजा ने अच्छी रीति से भांप लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 14 पढ़िए। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। 15। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हाँ, वचन स्पष्ट से कहता है कि यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। उसको किसको? परमेश्वर को ढूंढा। और जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर निश्चय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खोजेंगे, परमेश्वर नहीं मिलेगा, तो खोजने का कुछ लाभ है क्या? नहीं, नहीं। परमेश्वर वायदा करता है, तुम मुझे ढूंढोगे सारे हृदय सारे प्राण से, मैं तुम्हें निश्चय मिलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, परमेश्वर मिल गया। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या दिया? चारों ओर से विश्राम दिया। पूरे यहूदा में विश्राम नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया था, मूर्ति पूजा के पीछे भागते थे। नाना प्रकार का युद्ध, नाना प्रकार का क्लेश, नाना प्रकार का सब प्रकार के जितने भी प्रकार के जो अशांति थी उन्हें घेर लिया था। घर के बाहर जाते थे, कोई शांति नहीं रहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर जब कहता है तुम मुझे खोजो और मेरे सामर्थ को खोजो, तो वो हमारे लाभ के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही हमें सच्चा विश्राम दे सकता है जो हमें चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केवल यीशु मसीह हमें सच्चा विश्राम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। जिसने हमें बनाया है, आत्मा प्राण और शरीर को बनाया, केवल वही हमें सच्चा विश्राम दे सकता है। हालेलुया। और उसे छोड़ कोई भी हमें विश्राम नहीं दे पाएगा। हालेलुया। हो सकता है थोड़े समय के लिए हमें अच्छा लगे, लेकिन वो भी लास्टिंग नहीं करेगा। इसलिए हम जब परमेश्वर के करीब में आते हैं, हम जब परमेश्वर को खोजते हैं, या तो परमेश्वर हम कहता है कि मुझे यत्न से खोजो, वो हमारे ही लाभ के लिए परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जीवन की भरपूरी के लिए ही परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम बहुतायत का जीवन परमेश्वर के बगैर हम उसे लाभ उठाने नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम बहुतायत का जीवन को आनंदित उठाना चाहते हैं, हालेलुया, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर करीब रहना, परमेश्वर यत्न से खोजना है, क्योंकि बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर खुद है। प्रेज द लॉर्ड। बहुतायत का जीवन देने वाला यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्राम की आवश्यकता है। हालेलुया। सचमुच में हमें विश्राम की आवश्यकता है। बहुत सारे समस्या रहते हैं, उस समस्या से हमें विश्राम की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नाना प्रकार के जीवन में स्थिति परिस्थिति रहते हैं, उससे हमें विश्राम की आवश्यकता है, और वो विश्राम हमें केवल परमेश्वर ही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ही देता है, उसे छोड़ और कोई नहीं दे पाएगा। हालेलुया। 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 हम देखते हैं एक राजा को, यहोशापात राजा, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा विपत्ति आ जाता है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम जब देखते हैं, उस राजा को 3 बड़े बड़े सेना लोग घेरते हैं। हालेलुया। चलिए पढ़िए दूसरा इतिहास 20 का 1 से 3। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हस्तोनामर तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। हाँ, ये बड़ी भीड़ उस जगह तक पहुंच गई है, और यहोशापात राजा को कोई खबर देता है। और राजा के तो बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स लोग रहते हैं ना, तो राजा को जब खबर मिलता है 3 बड़ी बड़ी सेना चढ़ाई करने के आ रहे हैं, तो ये राजा जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, ये डर जाता है। क्या हो जाता है? डर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को डर लगता है जीवन में? किसी भी क्षेत्र में सबको डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को अंधेरे से डर लगता है ना? किसी ना किसी चीजों से हमें निश्चय डर लगता है। तो ये राजा जब इतना बड़ा विपत्ति इसके जीवन में, या तो इसके राज करने के समय में आता है, तो ये डर जाता है राजा। और डरना वास्तविक भी है, लेकिन डरने के बाद में हमें क्या करना है, हमें अच्छी रीति से जानना है। बहुत लोग जीवन से डर जाते हैं और वे लोग क्या करते हैं? गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वे लोग सोचते हैं कि सुसाइड करने से सब कुछ, मैंने सब समस्या का समाधान हो गया। वैसा नहीं है। ये राजा जब डर जाता है तो ये राजा कुछ करता है। चलिए पढ़िए 3 पद। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रेज द लॉर्ड। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जीवन में यदि डर लगता है तो क्या कीजिए? खूब खोजिए परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब यहोशापात
डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो केवल परमेश्वर की खोज में नहीं लगा, उसने पूरा यहूदा में प्रचार करवाया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। उपवास करके वे लोग क्या करने लगे, चलो हम परमेश्वर को खोजने लगेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को खोजने के लिए वे लोग परमेश्वर के भवन में आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा को खोजने के लिए वे लोग कहाँ चले, परमेश्वर के भवन में गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता है मैं परमेश्वर खोजने जाऊंगा और मैं कहाँ जाऊंगा, पूरा यहाँ वहाँ का मार्केट में जाऊंगा, वो भट्टी ये भट्टी में जाऊंगा और कहूंगा कि नहीं नहीं मैं परमेश्वर खोजने गया हूं। नहीं नहीं, वैसे नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें कहाँ खोजना है, उसके भवन में हमें खोजना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 4 पद पढ़िए। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। प्रेज द लॉर्ड। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। कहां पर भेंट करने के लिए आए, परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए वे लोग इकट्ठा हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में हमें सहायता की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वास्तविक में हमें अपने लिए ही बनाया है। वो तो पाप आने के चलते हम देखते हैं कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है। बहुत कम लोग रहते हैं जो लोग परमेश्वर खोजी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य का इसलिए सृष्टि किया कि वे लोग परमेश्वर के साथ ही रहें, उसके महिमा में रहें, उससे अलग ना रहें। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से ऐसा कुछ करवा दिया कि वे लोग परमेश्वर के संगति से दूर हो गए, पाप के चलते दूर हो गए। प्रेज द लॉर्ड। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। हमें परमेश्वर से सहायता लेना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जो सहायता देता है वो अपने हिसाब से सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जीवन में सहायता की आवश्यकता है। जब हम अपने भाई बहनों या तो कोई भी रिश्तेदारों के पास में जाते हैं तो वे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता करते हैं। अपने सामर्थ्य से बाहर वे लोग सहायता नहीं करने पाते हैं। हालेलुया। लेकिन धन्य वे लोग हैं जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए, तो परमेश्वर भी सहायता करता है। लेकिन कैसे करता है, वो अपने काबिलियत के अनुसार सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सहायता करता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य अगम्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बुद्धि अगम्य है। परमेश्वर का सहायता करने का ताकत एकदम अलग है। उसे मनुष्य कभी भाप भी नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए धन्य लोग वे हैं जो लोग अपने परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर के करीब में आते हैं उससे सहायता लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है धन्य वे लोग हैं जिनके पास में याकूब का परमेश्वर है उनकी सहायता के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें सहायता की आवश्यकता है। जब तक हम इस पृथ्वी में है हमें सहायता चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। बहुत बार हम पूछते हैं ना, एक प्रतिज्ञा वचन आपको कुछ याद है तो बताइए बताइए। आप लोग को बहुत सारा प्रतिज्ञा वचन याद है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि याद भी नहीं है ना तो ये वाला प्रतिज्ञा वचन को अच्छी रीति से अपने दिलो दिमाग में गांठ गुद्दे गुद्दे को मैं बसा कर रखिए। क्या कि मैं यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस पर निर्भर होने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उस पर भरोसा रहने के लिए ही बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कभी भी मत शर्माइएगा। मैं हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहूंगा, हमेशा ये परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। आप लोग इस बात से लज्जित नहीं होइएगा क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक साफ रीति से कह दिया है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको ही डालियां हैं।
और एक डाली हमेशा दाखलता में जब जुड़ के रहती है तभी जाके वो फूलती और फलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा दाना पानी कहाँ से आता है? वो दाखलता से आता है, हालेलुया। और दाखलता का देख रेख कौन करता है? परमेश्वर पिता किसान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे, माने डाली टू दाखलता से अलग हो गई है, और हम सबको ही जानते हैं, अच्छी रीति से जानते हैं, देखते भी हैं। जो लोग पढ़े भी लिखे हैं या तो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी रीति से पता है एक डाली यदि कोई भी पेड़ से काटा जाता है तो क्या होता है? अपने आप सूख जाता है, अपने आप सूख जाता है। उसको कोई डिग्री लेना नहीं पड़ता है कि ये बता कि हाँ ये सूख जाएगा, है ना। और सूखने के लिए क्या करते हैं? डाली को काट देते हैं ताकि क्या हो? ताकि बहुत सारे काम में उस डाली का उपयोग में लाना है। किचन में जलाने के लिए डालियों को इस्तेमाल करते हैं, सूखा हुआ डाली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सूख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारा सृष्टि से हमें सीखना है। सीखना है कि नहीं सीखना है ना। नीति वचन में कहता है चींटियों से सीखो, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग आधा घंटा क्या कीजिएगा, चींटी लोग को देखते रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम छोटे थे ना तो हम लोग तो वही जमीन में ही तो खेला करते थे ना। तो जमीन में खेला करते थे तो चींटी लोग को हम लोग बहुत देखते थे। और कैसे देखते थे? एक कांच मिलता था, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते थे, है ना। चींटी को हम लोग पूरा ऐसे देखते थे और उसका पीछा करते थे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। माने परमेश्वर कितना अद्भुत है ना। वो लाइन से आ रहे हैं, ये लाइन से जा रहे हैं, है ना। और सब चींटी लोग क्या करते थे ना, पता नहीं परमेश्वर ने कैसा अद्भुत बनाया। एक एक चींटी से उन लोग क्या करते थे? मुंह मिलाते थे, ऐसे करते थे। हर चींटी से मुंह मिला मिला कैसे जाते थे, है ना। हम लोग को तो समझ में नहीं है, हालेलुया। हम लोग को तो समझ में नहीं कि क्या करते थे। तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि चींटी लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे को चुमा चुमा देते हुए जाते थे, है ना। माने चींटी लोग का कितना प्रेम है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वे लोग जहां पे भी जाते हैं ना, चुम्मा 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 करके जाते हैं, भाईचारे का प्रेम दिखाते होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पूरा सृष्टि से हमें सीखना है। एक डाली को यदि हम दाखलता से या तो कोई भी पेड़ से अलग कर देते हैं, वो सूख जाता है धीरे धीरे करते करते। क्यों? क्योंकि उसका सारा दाना पानी, सारा जो भोजन मिलना रहता है, वो सप्लाई क्या होता है? कट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमारा जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर दिया है और देने वाला है, वो सब कुछ आप लोग जाने या ना जाने परमेश्वर की ओर से ही आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर ही देता है। हमें अपना सप्लाई को या तो हमें अपना सोर्स को अच्छी तरह से पहचानना है। वो परमेश्वर की ओर से ही आता है, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें उस पर निर्भर रहने के लिए ही बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, उससे जुड़ कर रहने के लिए ही बनाया है। क्योंकि उससे हम जुड़ के रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हालेलुया। और परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। उस बहुतायत का जीवन को अनुभव करने के लिए परमेश्वर का ये मानसा है। परमेश्वर यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बहुतायत का जीवन सोचने से मैं सोचता हूं कि सीधे आप जब अदन के बगीचा में जाते हो, जब पाप नहीं आया था, तो वो होता है बहुतायत का जीवन, हालेलुया। आदम और हवा जब तक पाप नहीं आया था, वे लोग महिमा में जीते थे। वे लोग परमेश्वर का आवाज को सुनते थे, परमेश्वर के महिमा को वास्तविकता में देखते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब महिमा में जीते थे तो चिंता जो शब्द है ना, वो तो डिक्शनरी में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर था जिसने सब कुछ को बनाया। क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या भूतकाल, वो परमेश्वर उनके साथ में चला फिरा करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वही बहुतायत का जीवन को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में सारा दाम को चुका दिया है। हमें केवल क्या करना है? उससे जुड़ कर रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब ये राजा क्या करता है? पूरा यहूदा के साथ में यहोवा से सहायता मांगने के लिए
इकट्ठा होते हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर से सहायता लेने के लिए मत शर्माइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर का इच्छा ही है कि वे लोग मेरे पास में आए, स्वर्ग से दृष्टि करता है कि मेरे करीब में आए, मुझसे सहायता मांगे, मुझ पर निर्भर रहें, मेरे ऊपर में विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये लोग परमेश्वर के भवन में उपवास के सहित में जब आते हैं परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए, परमेश्वर से भेंट घाट करने के लिए, तब राजा क्या करता है? राजा प्रार्थना करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सहायता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रार्थना भी एक प्रकार का मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से कैसे मांगेंगे? प्रार्थना के जरिए ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग और हम लोग जब उपवास के सहित में परमेश्वर करीब में आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए? मांगिए। और मांगने का स्तर कैसा है? प्रार्थना के जरिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए 5 पढ़िए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों के मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हाँ, देखिए, ये राजा के पास में कहीं ना कहीं पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ का ज्ञान था। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा अपने प्रार्थना में कहता है, हे हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं? ये राजा के पास में परमेश्वर का ज्ञान था। क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर में प्रभुता नहीं करता? इसके पास में परमेश्वर का ज्ञान था कि परमेश्वर ही है जो सब के ऊपर में राज्य करता है, सारा जातियों के ऊपर में राज्य करता है और सब के ऊपर में प्रभुता करता है। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? देखिए, उसके पास में परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ था। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ का ज्ञान था, इसलिए राजा बड़े हियाव के साथ में परमेश्वर करीब में आता है और परमेश्वर को कहता है। हालेलुया। हमें भी ऐसा कहना है कि हे परमेश्वर, क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता है? ये राजा कहीं ना कहीं परमेश्वर के विषय में मनन और चिंतन, या तो परमेश्वर का खोजी था, वो परमेश्वर का ज्ञान को रखने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखेंगे तो परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान परमेश्वर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक वचन ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे ना एक सेनापति, राजा का सेनापति क्या करता है? एक भविष्यवक्ता को चैलेंज कर देता है। एलीशा भविष्यवक्ता को चैलेंज कर देता है और कहता है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग का झरोका भी खोल देना तो ऐसा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में एक भयंकर अकाल आ गया था और वो अकाल का कारण क्या था? पाप। वे लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे भागे थे, बाल देवी देवताओं के पीछे भागे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? परमेश्वर ने खुद अपनी प्रजा को दुश्मन के हाथ में बेच दिया। और जब दुश्मनों के हाथ में बेच दिया तो भयंकर परिस्थिति आई और इतना भयंकर अकाल आ गया, उन्हें खाने के लिए नहीं मिला। और इतना भयंकर अकाल आया कि वहां पे जब राजा घूमता है तो 2 माएं क्या करती हैं? राजा से पूछते हैं कि हे राजा, हमें न्याय दिला। तो राजा कहता है, किस चीज का न्याय चाहिए? क्या बात तुम्हें परेशान कर रहा है? तो वे 2 माँ लोग कहते हैं कि एक माँ ने अपना बेटा को या तो अपने बेटे को इस दिन देंगे खाने के लिए,
और दूसरा माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को इस दिन दूंगी खाने के लिए, तो मैंने अपना बेटा को दे दिया। वे लोग क्या किए, उनको सिझा लिए और खा लिए। अब जब इसका बारी आता है, ये माँ का बेटा का बारी आता है, तो उसने अपने बेटे को छुपा दिया है, हमें न्याय दे। तो राजा इस बात को सुनता है तो अपना वस्त्र फाड़ देता है। हालेलुया। आप लोग सोचिए कितना भयंकर स्थिति परिस्थिति था, कि इतना भयंकर अकाल था कि मां लोग क्या करें, अपने जन्मे हुए बच्चों को सिझा सिझा के खा रहे हैं। यह श्राप का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर का वाचा को तोड़ा। आप लोग को पता होगा या नहीं, जैसे परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के राज्य में ज्योति का काम होता है, वैसे शैतान के राज्य में बहुत सारे गंदे गंदे और अंधकार के काम होते हैं। वहां पे भी वे लोग क्या करते हैं, सामर्थ पाने के लिए, जो लोग शैतान का सेवा करते हैं, वे लोग मनुष्य का मांस खाते हैं। क्या करने के लिए? सामर्थ मिले उन्हें। वो तो थोड़े दिन का सामर्थ है, लेकिन परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, वो सामर्थ ही वास्तविक है, वो पवित्र है, वो स्थायी है, और वो सामर्थ हमें क्या देता है? जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अपने सामर्थ को हमेशा जीवन देने के लिए इस्तेमाल में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना भयंकर स्थिति परिस्थिति में वो राजा क्या करता है, वो एलीशा भविष्यवक्ता के करीब में जाता है, और एलीशा भविष्यवक्ता को क्या करता है, वो उनके करीब में मिलने जाता है। तो सेनापति भी इतना कठिन स्थिति परिस्थिति को देखा था, तो सेनापति क्या करता है, चैलेंज कर देता है। कहता है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग का झरोखा भी खोल देना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का वचन उसके करीब में आता था, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में भरपूरी था, उसने साफ से कहा, तुम अपने आंखों से देखोगे, लेकिन तुम जो भी ये स्थिति परिस्थिति बदल जाएगा और बहुतायत का आएगा, तो तुम एक अन्न भी खाने नहीं पाओगे। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर का एक वचन इतना भयंकर स्थिति परिस्थिति, इतना भयंकर अकाल को एक वचन और समय में, संपूर्ण समय में परमेश्वर क्या करता है, बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा विश्वास ठीक है परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर भी है, बहुत अच्छी बात है, उसके सामर्थ के ऊपर में भी रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सामर्थ के ऊपर में भी हमें हमारा विश्वास को रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये राजा, यहोशापात राजा परमेश्वर के करीब में आता है और अच्छी रीति से जानता और कहता है कि तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 7 पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? हाँ, 8। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मारी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो राजा कहता है कि तूने ये देश को तेरे मित्र अब्राहम को दे दिया। हालेलुया। उनके पास में ये सब का ज्ञान था। हालेलुया। और क्या होता है 8 में, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। उस देश में वे लोग बस गए और उस देश में परमेश्वर के नाम का एक पवित्र स्थान को बनाए, परमेश्वर का भवन को बनाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग भी बहुत आशीषित हैं कि हम लोग परमेश्वर के भवन में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का भवन बनाने का उद्देश्य क्या था? यदि तलवार या मारी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर आ पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। वो भवन बनने का उद्देश्य क्या था? कि यदि हम किसी भी कारण से हमारे जीवन में तलवार आए, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का अकाल आए, कोई भी प्रकार का विपत्ति आए, या तो कोई भी प्रकार का नाना प्रकार का समस्या आए, तो भी हम इसी भवन के सामने आकर तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, हम जब दीन बनकर आएंगे इस भवन में और अपना पीड़ा को जानकर जब हम आपको दुहाई देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सुनकर हमारे दुहाई को क्या करेगा? बचाएगा हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का भवन में आना हमको बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए ही भवन को तैयार करवाया था। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में कोई भी क्लेश क्यों ना हो, कोई भी अकाल क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, तुम जब दीन बनकर, अपना मन फिराकर, पाप से मन को हटाकर दीन बनकर जब तुम इस भवन में आओगे और मुझे खोजोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये राजा ने इस वचन को लेकर ही उस राजा ने प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड, उपवास के सहित। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी सहायता करने से पीछे नहीं हटता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब इस राजा ने पूरा यहूदा के साथ में एक मन होकर जब इन्होंने ऐसा प्रार्थना किया, सहायता किया, तो देखिए परमेश्वर क्या भविष्यवाणी में उन्हें वचन देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए 15 पढ़ दीजिए। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। 14 से पढ़ दीजिए ना, 14। तब आसप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेविय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मथन्याह के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हाँ, यहां पे कहता है कि परमेश्वर का आत्मा एक जन के ऊपर में समा गया। तब आसप के वंश से जो यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र, वो एक लेवी था, परमेश्वर का सेवा टहल करने वाला था। हालेलुया। और जो सेवा टहल करने वाले रहते हैं वो यहोवा के भवन में पाए जाते हैं, और यहोवा के भवन के में जो पाया जाता है उसी के ऊपर में क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा समाता है। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। आगे पढ़िए 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भविष्यवाणी कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर समा जाता है तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वचनों को देता है और भविष्यवाणी निकलती है, और भविष्यवाणी के जरिए परमेश्वर बातचीत करता है और कहता है कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, क्योंकि सब लोग वहीं पे थे। हालेलुया। सारा यहूदियों लोग थे, यरूशलेम के रहने वाले वहां पे थे, और राजा यहोशापात भी वहीं पे था। और भविष्यवाणी में साफ रीति से कहता है कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, और हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, और यहोवा तुमसे यूं कहता है। हालेलुया। भविष्यवाणी में वचन आता है कि ध्यान दो, ठीक ठीक ध्यान से सुनो कि परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी में परमेश्वर उन्हें साफ रीति से कहता है कि तुम लोग ध्यान दो कि परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। हालेलुया। तुम लोग ध्यान से सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है उसे हम क्या करेंगे? मिस कर लेंगे। हालेलुया।
और परमेश्वर एक बहुत बड़ा बात को उनसे बताने को क्या कर रहा था, एक भविष्यवाणी में वचन दिया था। यदि वे लोग ध्यान नहीं देते ना तो वो मिस कर देते। वो क्या बात था? परमेश्वर क्या हृदय में ये सोच भी लिया था और उनसे कह रहा था कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है वरन मेरा है। ये बात को तुम लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हम वाचा में पाए जाते हैं तो यदि हमें कोई भी छूता है, हमारे विरोध में कोई भी कुछ भी बोलता है, तो वो परमेश्वर को लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उस पर निर्भर रहते हैं, उस पर विश्वास हमेशा किए रहते हैं और परमेश्वर पर हमेशा हम भरोसा रखते हैं, तो सचमुच में यदि कोई भी हमें चोट पहुंचाता है तो वो परमेश्वर को लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें पलटा नहीं लेना है, हमें छोड़ देना परमेश्वर के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर हमसे कहता है कि ये युद्ध हमारा नहीं है वरन परमेश्वर का है। जब हम दीन बनकर हम उपवास के सहित में परमेश्वर को खोजने लगते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को खोजने लगते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर हमारा युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जिम्मेदारियों को निभाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन साफ रीति से कहता है कि धन्य वे लोग हैं जो लोग अपने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बना लिया हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन का आधार कौन होना चाहिए? परमेश्वर खुद। क्योंकि वो जब हम अपने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बनाते हैं तो वो हमारे जीवन का सारे जिम्मेदारियों को अच्छी रीति से निभा लेते हैं। हालेलुया। वो सच्चा और विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत लोग ऐसे कहते हैं, हाँ क्या मिलेगा परमेश्वर पर निर्भर रहकर। हालेलुया। क्यों वे लोग ऐसे कहते हैं? कि वे लोग ठोकर खाते हैं एक गुण से, परमेश्वर का गुण से। वो क्या है? परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, इसलिए बहुत लोग क्या होते हैं? ठोकर खाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का एक गुण है, वो अदृश्य परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का काम एकदम वास्तविक है, वो दृश्य में दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब परमेश्वर ने ही बनाया है। जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो परमेश्वर ने खुद बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जब इन्होंने ध्यान से सुना, यहोशापात राजा और पूरा यहूदा ने, कि ये युद्ध हम लोग का नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। फिर 16 पढ़िए आगे क्या कहता है? कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। 17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जब कह दिया कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, तो वचन कहता है भविष्यवाणी के वचन में, ये लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। क्यों लड़ना नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर लड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हाँ, तो ये यहूदा राजा और यहूदा को क्या करना पड़ेगा? इन्हें केवल खड़े रहना है और यहोवा का उद्धार के कामों को अपने आंखों से देखना है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम के रहने वालों, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव को देखना। प्रेज द लॉर्ड, आगे पढ़िए। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मत डरो और तुम्हारा कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ निश्चय रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग मनन कीजिएगा। परमेश्वर वास्तविक में जैसे कहा वैसा ही किया। ये लोग जिस स्थान में परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम जाना सामना करने के लिए, और ये लोग जाते हैं। और ये लोग कैसे जाते हैं? परमेश्वर का स्तुति और गुण को गाते हुए जाते हैं। हालेलुया। इतिहास में यही लोग ऐसा आर्मी रहेंगे
जो लोग क्या करते हैं, ये लोग बैंड बाजा बजाते हुए जाते हैं और क्या कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये सब बजा बजा के वे लोग जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग देखिए ना, युद्ध में जब भी आर्मी लोग, देशों का आर्मी लोग जाते हैं, वे लोग थोड़े ना बैंड बाजा लेके जाते हैं क्या? अभी देखिए रसिया और यूक्रेन का जो 1 साल से ज्यादा युद्ध चल रहा है, आप लोग देखिए वे लोग टैंक्स लेकर, माने नाना प्रकार का मिसाइल्स लेकर वे लोग युद्ध करने जाते हैं। कोई न्यूज चैनल में देखा है कि वो लोग गिटार लेके जा रहे हैं, हाँ, ड्रम सेट को लेकर जा रहे हैं? नहीं। लेकिन इतिहास में ये लोग ऐसे थे, ये लोग गाते हुए बजाते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं, स्तुति करते हुए, परमेश्वर का बखान करते हुए ये लोग जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर ने वचन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के साथ में परमेश्वर ने अपना वाचा बांध दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये लोग एक स्तर में जाते हैं, एक जगह में जाते हैं और उस पहाड़ में खड़े होकर देखते हैं कि जितना भी इनके विरोध में 3 बड़ी बड़ी दुश्मन की सेना लोग आए थे, वे सब लोग क्या हो गए, सब लोग मरे हुए पड़े थे। ये लोग खड़े होकर परमेश्वर का उद्धार का काम को देखे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर के साथ अद्भुत काम किया। ये लोग यहाँ पे बैंड बजा रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो गीत को गाते हुए जा रहे हैं, और वहां पे 3 जाति जो लोग थे, हो सकता है कुछ ऐसा कंफ्यूजन का आत्मा परमेश्वर ने भेज दिया कि 3 जाति में लड़ाई हो गया। मैं सोचता हूं ऐसा हुआ, एक जाति ऐसा का दूसरा जाति को ऐसा कहा होगा, क्या जी तुम लोग का जाति ऐसे ऐसे करता है, तुम लोग का जाति के लोगों को काम करने नहीं आता। तो उसको चोट लगा होगा और गुस्सा गया होगा, गुस्सा हो गया कि तो ये उसके ऊपर चढ़ाव किया। आमतौर पर ऐसा ही होता है, आप लोग देखें कि नहीं देखें, जो भी बड़ा बड़ा दंगा होते हैं ना, वे लोग बहुत छोटे से, क्या बोलते हैं, बहुत छोटा पैमाने से शुरू होता है, चिंगारी के रूप में चलता है, और वो चिंगारी क्या होता है, पूरे धीरे धीरे करके पूरा पहाड़ को जला देता है। और वैसा ये जाति वो जाति में मार हो गया, और तीसरा जाति में खुद लोग क्या हो गए, अपने अपने युद्ध करके सब लोग खत्म हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा कंफ्यूजन का आत्मा को भेज दिया, और ये लोग जब उस स्थान को गए तो देखते हैं कोई भी जिंदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी जिंदा नहीं था, और इन लोगों को युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा। युद्ध लड़ना पड़ा क्या? परमेश्वर ने कहा था तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग खड़े होकर परमेश्वर का बड़ा उद्धार को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम उपवास के साथ में परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर को यत्न से खोजते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 4:29 पढ़ दीजिए। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। लेकिन देखिए यहाँ पे वचन स्पष्ट से कहता है, परंतु वहां भी मतलब क्या? इस समय में मूसा के जरिए परमेश्वर ने चिता दिया था कि यदि तुम लोग परमेश्वर का वाचा को तोड़ते हो, यदि तुम लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे भागते हो, तो परमेश्वर तुम्हें तितर बितर कर देगा, और तुम प्रतिज्ञा के देश से तितर बितर होकर तुम बंधुआई के देश में चले जाओगे। और वो बंधुआई के देश में तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा, नाना प्रकार का समस्या मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस जगह में भी एक आशा को दिया, और परमेश्वर ने कहा कि परंतु वहां पे भी, बंधुआई के देश में भी जब तुम रहोगे और तुम परमेश्वर को यत्न से खोजोगे तो परमेश्वर तुम्हें ये निश्चय मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? तुम परमेश्वर को सारे हृदय सारे प्राण से खोजना।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए 25 से पढ़िए। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। अप्रसन्न कर दो। फिर 26। तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा। हाँ, यदि तुमने परमेश्वर के नजरों में बुराई करोगे, जो वाचा परमेश्वर ने बांधा है उसे तोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे जाओगे, परमेश्वर को अप्रसन्न कर देते हो, तो परमेश्वर कहता है आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन तक रहने ना पाओगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमें नष्ट होने से बचाएगा, बहुतायत का जीवन देगा। जब हम परमेश्वर के यत्न से खोजने लगते हैं तो हम बहुत दिन तक रहने पाएंगे, परमेश्वर के भलाई को देखने पाएंगे। हालेलुया। बहुत दिन रहने ना पाओगे किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे। 28 पढ़िए। और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। हाँ, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी परमेश्वर तितर बितर कर देगा, बंधुआई में भेज देगा और वहां पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पे मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी पत्थरों की देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते ना सुनते ना खाते ना सूंघते, है ना। मूर्ति का सेवा करना पड़ेगा, जो नहीं देखता, जो नहीं देखने पाता है, जो नहीं सुनने पाता है, जो नहीं खाने पाता है और जो न सूंघने नहीं पाता। हालेलुया। तो उसकी जब तुम सेवा करोगे, उस मूर्तियों का सेवा करोगे, तो वो मूर्ति क्या उन्हें विश्राम देने पाएगा? क्या जो भी विश्राम हमें चाहिए, क्या एक मूर्ति उन्हें देने पाएगा? क्या नहीं देने पाएगा। इसलिए जब परमेश्वर का हम जब सेवा करते हैं, जीवित परमेश्वर को जब हम यत्न से खोजते हैं, जिन्होंने सब कुछ को बनाया, जिन्होंने हमें आंखों को बनाया, जिन्होंने हमारा सब कुछ को बनाया, हम देखने पाते हैं, सोचने पाते हैं, विचार करने पाते हैं, खाने पाते हैं, चलने पाते हैं, उठने पाते हैं, बैठने पाते हैं, जिस जीवित परमेश्वर ने हमें बनाया है, जब हम उसको यत्न से खोजते हैं तो वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें संपूर्ण रीति से विश्राम देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें बहुतायत का जीवन देगा, बहुत दिन तक हम जीवित रहने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी और अनंत काल में भी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को यत्न से खोजना है। अभी समय है यहोवा के पीछे हो लेने का, अभी समय है यहोवा को यत्न से खोजने का। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा को और उसकी सामर्थ को खोजने का अभी से ही समय है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक जीवन है तब तक क्या कीजिए, यहोवा परमेश्वर को खोजिए। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 29:13, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी, क्यों? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास में आओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और नीचे पढ़ दीजिए, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें
मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यत्न से परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर निश्चय मिलेगा और हम परमेश्वर का उद्धार का काम को देखने पाएंगे। और वो उद्धार क्या है? परमेश्वर सारे बंधुआइयों से हमें लौटा ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर खुद बंधुआई में भेजा है और परमेश्वर का जिम्मेदारी बनता है उस बंधुआई से लौटा कर भी ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमें केवल क्या करना है? यत्न से हमें परमेश्वर को खोजना है, यत्न से हमें परमेश्वर के सामर्थ को खोजना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चलिए और एक बार वही वचन पढ़िए, होशे 10:12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। देखो, अभी यहोवा को खोजने का समय है कि वह आए और हमारे ऊपर उद्धार का बरसाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है तो ये अवसर को बहुमूल्य समझिए, और जब तक जीवन है इस पृथ्वी में हमें परमेश्वर ने दिया है, यत्न से परमेश्वर को खोजते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके सामर्थ्य को खोजते रहिए। परमेश्वर का हम बड़ा काम को हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करा। आमीन।